हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी। और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। दूसरा है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? जो भारत में प्रधानमंत्री हैं उनके जो ओहदा होता है, जो कार्य करने का ओहदा, उसको क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। तीसरा है, ताजमहल ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये ताजमहल है, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला है, वो किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्ति के, जो व्यक्ति मर गए हैं उनके ऊपर ये बनाया गया है। चौथा है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। अगला है पांचवा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। अगला है 6, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? जो रॉलेट एक्ट हुआ था वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 को। तो रॉलेट एक्ट 1990 को लागू किया गया था। अगला है 7वां, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जो महाराणा प्रताप हैं वो बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। 8वां है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। आगे है 9, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म में जो महावीर होते हैं उनको हम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे है 10वां, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला है 11वां, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? जो रणथंभौर चीता शरण स्थल है वो राजस्थान में है। अगला है 12वां, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला है 13, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। अगला है 14, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो है उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है वो है उत्तर प्रदेश। अगला है 15, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। अगला है 16वां, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। आगे है 17, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा के। तो भारत अब किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा के में। अगला 18, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। अगला है 4th स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो 4th स्टेट जो पद है वो प्रेस से संदर्भित करता है। अगला है 20, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 महीने
यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे कितनी अवधि के अंदर हम से जो सरकार है मतलब भर सकती है, 6 महीने के अंदर अंदर भर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।